नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों फर्राटे बन रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के वे पहले की तरह एक छत्र नेता बन गए हैं, क्योंकि अब क्षेत्र में उनका कोई प्रतिद्वंदी केंद्र की राजनीति में नहीं है। 2024 के आम चुनाव से पहले नरेंद्र सिंह तोमर उनके लिए एक चुनौती थे, लेकिन अब भाजपा ने उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाकर विधानसभा अध्यक्ष बना दिया है। अब मजबूरी में ग्वालियर चंबल संभाग के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिंधिया के दरबार में हाजिरी बजाना पड़ रही है। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा में शामिल होते ही पार्टी हाईकमान ने उन्हें न केवल राज्यसभा भेजा बल्कि केंद्रीय मंत्री भी बना दिया था। लेकिन उनके सामने ग्वालियर के ही नरेंद्र सिंह तोमर थे और वे भी केंद्रीय मंत्री थे, इसलिए केंद्र में विकास का श्रेय लेने की एक अघोषित दौड़ दोनों के बीच रहती थी। पार्टी कार्यकर्ता भी दो गुटों में बटे हुए थे। जो सामंतवाद के विरोधी थे वे नव सामंतवाद के प्रतीक बने नरेंद्र सिंह तोमर के साथ खड़े होना पसंद करते थे। लेकिन अब आम चुनाव के बाद परिदृश्य बदल गया है। अब ग्वालियर चंबल संभाग के लिए सिंधिया सुपर सीएम की हैसियत से सियासत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस समय मध्य प्रदेश से 5 सांसदों को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। इनमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके शामिल हैं। इन पांचों में ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे वरिष्ठ हैं। वे पहली बार 2007 में केंद्रीय मंत्री बने थे। सिंधिया के मुकाबले शिवराज सिंह का संसदीय अनुभव हालांकि ज्यादा है, लेकिन केंद्र में वे पहली बार मंत्री बने हैं। उनसे पहले डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक मंत्री बन चुके हैं। सावित्री ठाकुर और दुर्गादास उइके पहली बार मंत्री बने हैं। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को छोड़ बाकी के 3 केंद्रीय मंत्रियों का आवामंडल और कार्यक्षेत्र सीमित है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी सिंधिया के क्षेत्र में दखल देने की हिम्मत नहीं दिखाई है। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अघोषित रूप से सुपर सीएम के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मार ग्वालियर चंबल संभाग तक ही सीमित नहीं है, वे उज्जैन, इंदौर और भोपाल तक मार कर रहे हैं। मालवा और विंध्य के जनप्रतिनिधियों को भी सिंधिया के यहाँ मुजरा करना पड़ रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों से केंद्र में कोई नेता नहीं है। डॉक्टर वीरेंद्र खटीक बुंदेलखंड से बाहर नहीं निकले। सावित्री और दुर्गादास को अभी केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी पहचान बनाना है। ऐसे में अकेले ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो सबकी जरूरत भी है और मजबूरी भी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा ग्वालियर 6 लेन के राष्ट्रीय मार्ग की मंजूरी का श्रेय अकेले सिंधिया ने अपने खाते में दर्ज किया है। स्थानीय 3 अन्य सांसदों की इसमें कोई भूमिका नहीं गिनाई गई और मुमकिन है कि हो भी नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कमोवेश सिंधिया की नई हैसियत के प्रति नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। सिंधिया हालांकि गुना के सांसद हैं, लेकिन वे भिंड, मुरैना और ग्वालियर के सांसद की तरह भी काम कर रहे हैं। विकास कार्यों से संबंधित अनेक बैठकों में स्थानीय सांसदों को आमंत्रित तक नहीं किया जाता। नौकरशाही सिंधिया के इशारे के बिना पूरे संभाग में पत्ता भी नहीं हिला सकती। भाजपा में एक बार फिर से उभरी सिंधिया शाही का ग्वालियर चंबल अंचल को कितना लाभ मिलेगा, ये तो अभी कहना कठिन है। लेकिन ग्वालियर को एक गांव से शहर बनाने में सिंधिया लगातार नाकाम रहे। वे 2002 से सक्रिय राजनीति में हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, किंतु वे न तो ग्वालियर में 3 दशक से लंबित रोपवे को बनने दे रहे हैं और न शहर को स्मार्ट बनने दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना का अधिकांश पैसा जयविलास पैलेस की 4 दीवारी के संधारण और महल से मांडेर की माता मंदिर तक राजपथ बनाने पर खर्च किया जा चुका है। ग्वालियर में पुनर्घनत्वीकरण की 2 बड़ी परियोजनाएं 20 साल से अधूरी पड़ी हैं। ग्वालियर प्रदेश का ऐसा अकेला शहर है जहां 500 करोड़ की लागत से सिंधिया ने हवाई अड्डा तो बनवा दिया,
किंतु वे अपने शहर में नगर बस सेवा शुरू नहीं करा पाए। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे सब कुछ शाही सोचते हैं और करते हैं। ग्वालियर में एलिवेटेड रोड सिंधिया की कल्पना का एक बड़ा उदाहरण है, लेकिन उसकी गति भी कछुआ चाल जैसी है। ग्वालियर का स्वर्ण रेखा नाला बदहाल है। शहर में 1000 बिस्तर का अस्पताल बन गया, लेकिन वहां न पर्याप्त स्टाफ है और न सुविधाएं। सिंधिया के रहते ग्वालियर में अधूरी पड़ी परियोजनाओं की लंबी लिस्ट है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के नाम पर 3 दशक पहले बनाया गया नया ग्वालियर साडा और ग्वालियर मेला प्राधिकरण तक बदहाल है। ग्वालियर प्रदेश का अकेला ऐसा शहर है जहाँ कोई वाटर पार्क नहीं है। ग्वालियर के मुकाबले प्रदेश का उज्जैन शहर विकास की दौड़ में बहुत आगे निकल गया है। ग्वालियर सिंधिया के रहते अनियोजित विकास का सबसे कुरूप उदाहरण बना हुआ है, लेकिन ग्वालियर की एक भी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसके पास सिंधिया के रूप में एक सुपर सीएम जरूर है। मध्य प्रदेश बनने के बाद से ग्वालियर का कोई विधायक सीएम नहीं बन पाया। दिग्विजय सिंह एक अपवाद है, लेकिन उन्होंने आज तक अपने आप को ग्वालियर चंबल का नेता नहीं माना। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।